एक फ्रेंड मिला तो मैं बोला कि एक राम कथा हो रही है, आपको आना है तो आइए, मैं कर रहा हूँ। तो बोला यस, रामायण इज आवर ओन माइथोलॉजी। आई सेड नो, इट्स नॉट माइथोलॉजी। तो अभी क्या है, बहुत सारे स्कूल्स में बुक्स में लिखा हुआ है रामायण महाभारत माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब मिथ, मिथ मतलब काल्पनिक। तो हमारी रामायण काल्पनिक, राम जी भी काल्पनिक। कोई बोलते राम अच्छे इंसान थे, राम अच्छे इंसान नहीं है, राम महापुरुष भी नहीं है, राम तो भगवान है। ठीक है, तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो कुछ लोगों का अभी भी कंफ्यूजन है और लगता है कि नहीं, ये रामायण तो कैसे हजारों साल पहले, क्या प्रूफ है? अयोध्या है ना अभी भी। हाँ, राम सेतु भी है, कौन गया है राम सेतु? हाँ? कोई गया है? पत्थर को फ्लोट होते हुए देखा है? वो सब तो है ना। हाँ, मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो उसमें आया कि इंडोनेशिया जैसा जगह है, मुस्लिम कंट्री है, उसके टेलीविजन में हर समय रामायण दिखाते हैं। फिलीपींस में, कंबोडिया, श्रीलंका, वहाँ पे राम के मंदिर हैं, राम की मूर्तियां हैं। जापान, चाइना, कोई बोले इराक में भी है। और पूरे वर्ल्ड में लोग राम का नाम लेते हैं और राम को मानते हैं। और इस्कॉन के आने के बाद तो सब हरि नाम कर रहे हैं। तो ये पूछना तो मेरे हिसाब से नॉट अ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हाँ, कि राम है। फिर एक और जन बोला आपने राम को देखा है? हम बोला आपने नहीं देखा इसका मतलब थोड़ी राम नहीं है। तो मैंने फिर वापस से उसको ABCD वाला एग्जाम्पल दिया। लोग बोलते प्रभु आप हर क्लास में वो रिपीट करते हो, क्या करें आप? ABCD आदमी भूल जाए तो रिपीट तो करना पड़ेगा ना, ये तो सेंटेंस कैसे बनाएगा? हाँ, मैं उसको फिर बोला। पहले तो उसने मेरे को बोला कि तुमने राम को देखा है, तो मैंने उसको सीधा जवाब दिया तुमने हवा को देखा है? तो मेरे को देखने लग गया। तो बोले देखा है? बोला नहीं है। हाँ। तो मैं बोला तुमने मन को देखा है? अपनी बुद्धि को देखा है? तो मतलब तुम्हारी बुद्धि है या नहीं है ना? नहीं देखा है तो मतलब मैं बोला तुमने अपने परदादा के दादा को देखा है? थे या नहीं? तो कैसे बोल रहे हो? देखा मतलब क्या है? देखना का मतलब समझना तो पड़ेगा, खाली चैलेंज करने से थोड़ी ना होता है कि। फिर मैंने उसको एग्जाम्पल दिया ये वाला कि मैं बोला कि जब किसी की फादर की डेथ होती क्या बोलते हैं? मेरे पिताजी चले गए। तो कोई बोल सकता है ना कि तुम्हारे पिताजी तो यही है, चला कौन गया? क्या बोलते हैं हम लोग? आत्मा चली गई। मतलब आत्मा पिताजी थे, राइट? आत्मा चली गई, पिताजी चले गए। पिताजी अपना शरीर छोड़ के चले गए। पिताजी शरीर नहीं थे, आत्मा शरीर नहीं थी, तो पिताजी आत्मा थे, राइट? शरीर नहीं थे। फिर एक एग्जाम्पल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ABCD रिपीट करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं मेरा हाथ, मेरी नाक, मेरी बॉडी, हम ऐसे ही बोलते हैं ना मेरी बॉडी। तो मैं और मेरी बॉडी अलग है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बंगाली में लैंग्वेज देखिए कितना अच्छा है, अपना शरीर केमन आछे। ये बंगाली बाबू बैठे हैं हमारे दोस्त कैमरा में। अपना शरीर केमन आछे, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू, बंगाली में बोलते हैं अपना शरीर केमन आछे, मतलब हाउ इज योर बॉडी, नॉट यू। आत्मा तो सच्चिदानंद है, आपका शरीर कैसा है? तो शरीर और आत्मा डिफरेंट है। आप आईने में जो देखते हो वो क्या देखते हो? अपने चेहरे को देखते हो, अपनी बॉडी को देखते हो, पर आपने कभी अपने आप को देखा है? मतलब आपने अपने आप को नहीं देखा है। आप अपने पिताजी को देख रहे हो, वो पिताजी के शरीर को देख रहे हो, मतलब आपने अपने पिताजी को भी नहीं देखा है। परदादा के दादा को तो छोड़ दीजिए, जो आपके सामने पिताजी हैं उनको भी आपने नहीं देखा है, आपने उनके शरीर को देखा है, पिताजी को नहीं देखा है, अपने आप को नहीं देखा है। हाँ, तो मैंने उसको बोला हमने अपने आप को नहीं देखा, अपने बाप को नहीं देखा, तो सबके बाप को कैसे देख सकते हैं? लॉजिक है या नहीं? तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। पर देख सकते हैं, प्रेमांजन छुरितम भक्ति विलोचना संत सदैव हृदयेषु विलोकन्ति। एक श्लोक आता है, जब आपके दिल में प्यार होगा भगवान के लिए
तो आप 24 घंटा भगवान को देख सकते हैं कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। इफ यू हैव लव देन यू कैन सी गॉड। उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, शास्त्र पढ़ना चाहिए डेली। आपकी आंखों में अगर प्रेम का काजल हो, लिखा हुआ है प्रेमांजल छुरितम, प्रेम का काजल हो, तब आप भगवान राम को 24 घंटा देख सकते हो। आपके दिल में बैठे भगवान। तो प्यार होना चाहिए, खाली चैलेंज करने से थोड़ी ना होता है। आप स्कूल में आपकी टीचर ने बोला कि सूर्य 1 लाख किलोमीटर दूर है, तो आपने क्या बोला? मैडम आपने मापा है क्या? बोला ऐसे? नहीं। टीचर क्या बोलती? जाओ नीचे प्रिंसिपल का क्लास है, उधर वो माप के बताएंगे, जाओ। नहीं, तब तो हम लोग मानते हैं कि हाँ टीचर राइट है। तो यहाँ पे शास्त्र में सब चैलेंज करने लगे। गीता किसने लिखी? भगवान को देखा है। लेकिन आप जब भक्ति करते हो, भगवान का कथा सुनते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो यू रियलाइज यस गॉड इज देयर। इवन विग्रह, जो हम लोग मंदिर में विग्रह को देखते हैं तो कितने बोलते हैं पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो विग्रह किससे बना हुआ है? धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पंच तत्व, हाँ इसी से बना हुआ है ना। भगवान गीता में बोलते हैं ये मेरी शक्ति है। क्या कोई पृथ्वी बना सकता है? कोई जल बना सकता है? कोई अग्नि बना सकता है? कोई वायु बना सकता है? कोई आकाश बना सकता है? भगवान की शक्ति है ना। तो जैसे सूर्य की किरण बिना सूर्य के हो सकती है? सूर्य की किरण है मतलब सूर्य है, शक्ति है मतलब शक्तिमान है। तो भगवान का विग्रह है मतलब भगवान है, ये भगवान की शक्ति है विग्रह। लॉजिक समझ में है? लॉजिक तो बहुत है, अगर लेने वाला हो तो लॉजिक बहुत है। सो इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि नित्यम भागवत सेवा, हर समय आप भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, देन यू विल गेट रियलाइजेशन।